हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आज आपके लिए लेकर आई हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 से संबंधित होगा। ठीक है, पेपर 1 का ये टॉपिक है। यहां पर हम पढ़ेंगे जो कि इंडियन लॉजिक, जो कि नया सिलेबस में जोड़ा गया था। तो पेपर 1 का टॉपिक है, जो भी नेट स्लेट के एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रमाण, यानी भारतीय दर्शन में जो प्रमाण है इंडियन लॉजिक में, उन प्रमाणों की चर्चा यहाँ पर आज हम करेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और लाइक शेयर भी कीजिएगा। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है पेपर 1 का, सभी के लिए, किसी भी यानी विषय के छात्र हैं वो इसके लिए, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो कि जिससे आप अधिक से लोग इससे जुड़ सकें और इसको देख सकें। तो चलिए देखते हैं, प्रमाण के बारे में चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में कि मैंने हिंदी और इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और मैं नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी विषय से। आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारा एक कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं और नेट का पेपर 1 हिंदी में करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यानी ये नंबर आपको हम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं डिटेल में जानकारी के लिए। तो चलिए देखते हैं प्रमाण। प्रमाण की चर्चा करते हैं। प्रमाण कहते किसको हैं? तो प्रमाण का अर्थ क्या होता है भारतीय दर्शन में, प्रमाण किसको कहते हैं, उसकी बात यहाँ पर आज हम करेंगे। तो भारतीय दर्शन के अनुसार प्रमाण उसे कहते हैं जो सत्य का ज्ञान कराने में सहायता प्रदान करे। ठीक है, यानी प्रमाण वो है जो सत्य की ज्ञान कराता है, यानी कि यथार्थ ज्ञान की जो प्राप्ति करवाए वो साधन क्या होता है, वो हमारा प्रमाण कहलाता है। ठीक है, यानी जिस साधन के द्वारा हमें एक यथार्थ वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो साधन वो क्या कहलाता है, प्रमाण होता है। ठीक है, और न्याय का जो मुख्य विषय होता है वो क्या है, प्रमाण ही होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और जो प्रमा क्या होता है, प्रमा का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान जिसके द्वारा हो, यानी जिसके द्वारा ज्ञान हो उसको हम प्रमाण कहते हैं। ठीक है, और प्रमा का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान, और जिसके द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है उस यथार्थ ज्ञान की, वो क्या कहलाता है, प्रमाण कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रमाण। अब जो न्याय दर्शन की बात करें भारतीय दर्शन में, तो क्या है, में 4 प्रमाण माने गए। जो प्रमाण है उनकी संख्या 4। कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, यानी कि मुख्य 4 माने गए हैं, और हैं ये बाकी जो हैं 6 हैं। कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपति और अनुपलब्धि। तो इन सारे प्रमाणों को डिटेल में है 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे हर एक वीडियो में। तो हमारे चैनल से आप जुड़िएगा जरूर, आपको प्रतिदिन इस पर वीडियो मिलता रहेगा। तो बात करेंगे आज हम यहाँ पर सबसे पहले प्रत्यक्ष अनुमान की, प्रत्यक्ष प्रमाण की। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि भारतीय दर्शन जो है, जो दर्शन है भारतीय, वो दर्शन में कौन कौन किस प्रमाण को मानने वाला दर्शन है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो चरवाक दर्शन है वो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है। ठीक है, चरवाक दर्शन किसको मानता है? केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। बौद्ध और वैशेषिक दर्शन है वो प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों को मानते हैं। सांख्य दर्शन और जैन दर्शन है वो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम यानी शब्द 3 को मानते हैं। पातंजलि यानी योग दर्शन है जो वो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम को मानता है। ठीक है, रामानुज पूर्ण प्रज्ञ वो है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द 3 को मानता है। प्रभाकर या मीमांसक है वो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थपत्ति को मानते हैं। ठीक है, और कुमारिल भट्ट और भादमत है ये दर्शन है तो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थपत्ति और अनुपलब्धि यानी सभी को मानते हैं। ठीक है, तो जो सबसे केवल एक है जो सिर्फ प्रत्यक्ष को मानता है वो कौन है? चरवाक दर्शन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एसएस क्लासेस से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करते हैं, परसेप्शन बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, इसकी बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण यानी कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है, अक्सर हम ये कहते सुनते हैं।
तो प्रत्यक्ष क्या है, सबसे श्रेष्ठ इसीलिए माना गया कि जो सामने प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं, तो वही इसीलिए ये क्या श्रेष्ठ प्रमाण है, क्योंकि कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी प्रत्यक्ष का मतलब सामने, अर्थात हम ये कहते हैं कि आत्मा मन इंद्रियों के संयोग से हमें जिस ज्ञान का अनुभव होता है या जिस ज्ञान को हम अनुभव करते हैं वो क्या है, हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है जी। ठीक है, और जिसके लिए, और प्रत्यक्ष के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, कौन सी, ज्ञानेंद्रियां, इंद्रिय अर्थ वस्तु और सन्निकर्ष, यानी इंद्रिया मतलब ज्ञानेंद्रिया, यानी आंख नाक जीभ त्वचा, ये सभी जो होती 5 ज्ञानेंद्रिया, इनकी आवश्यकता होती। आंख से कोई चीज हम देखें, कानों से सुने, नाक से उसकी सुगंध से, यानी जिस चीज का हमें अनुभव हो वो हमारी इंद्रियां होती हैं। अर्थ वस्तु यानी ज्ञान का विषय भी होना, हमें पता होना चाहिए। और सन्निकर्ष यानी इंद्रिय और वस्तु के बीच संबंध क्या है इसके बारे में, यानी ये तीन चीजें प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है, अब प्रत्यक्ष प्रमाण को गौतम कैसे परिभाषित करते हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो कहते हैं कि इंद्रियर्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रियर्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, यानी इंद्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष से उत्पन्न ऐसा ज्ञान जो भाषा आधारित ना हो, जो भ्रामक ना हो, जो अनिश्चित ना हो, वही क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान कहलाता है। ठीक है, यानी इंद्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष उत्पन्न ऐसा ज्ञान जो भाषा आधारित ना हो, भ्रामक ना हो, अनिश्चित ना हो, वो प्रत्यक्ष है। ठीक है, अब प्रत्यक्ष ज्ञान कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। तो 6 प्रकार का जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसकी बात करते हैं, तो उसमें उसके अंतर्गत आता है जो 6 प्रकार में, चाक्षुष प्रत्यक्ष, श्रवण प्रत्यक्ष, स्पर्श, रसायन, घ्राण और मानस, यानी कि देख करके, सुन करके, स्पर्श करके, सूंघ करके, है ना, सुन करके और मानसिक रूप से महसूस कर कर जिस ज्ञान की हमको प्राप्ति होती है वो प्रत्यक्ष ज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब प्रमाण के भेद अगर की बात करते हैं तो प्रमाण के जो भेद हैं वो 2 प्रकार के भेद होते हैं, लौकिक और अलौकिक। ठीक है, अब लौकिक प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 भेद, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। अब लौकिक प्रत्यक्ष के यानी एक बाह्य प्रत्यक्ष जो इंद्रियों के द्वारा जिसकी प्राप्ति होती है, जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वो बाह्य प्रत्यक्ष होता है, ये लौकिक प्रत्यक्ष प्रकार हैं। मानस प्रत्यक्ष यानी जिस ज्ञान की प्राप्ति हमें मन से होती है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष यानी जो अस्पष्ट रूप से हमारे सामने होता है वो क्या होते हैं, निर्विकल्प प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, सविकल्प प्रत्यक्ष जो स्पष्ट रूप से हमारे प्रत्यक्ष सामने आता है वो सविकल्प प्रत्यक्ष कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद अगला आता है प्रतिभिज्ञा, मतलब पहचानना, यानी जिसको पहचान कर किसी को अगर हमने पहले देखा वो चीज़ सामने आ जाए तो उसको पहचान कर जिस ज्ञान की हमें जो ज्ञान हमें मिले वो प्रतिभिज्ञा कहलाता है। ठीक है, अब अलौकिक जो प्रत्यक्ष होता है वो 3 प्रकार का होता है। वो अलौकिक प्रत्यक्ष 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसके अंतर्गत सामान्य लक्षणा प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षणा प्रत्यक्ष और योगज लक्षणा प्रत्यक्ष, यानी सामान्य लक्षणा मतलब किसी सामान्य वस्तु को देख करके हमें यानी उसकी जाति का प्रत्यक्ष हो जाना। जैसे हम गाय को देखते हैं, गाय को देख करके हमें जान लेते हैं कि वो ज्ञान हो जाता है कि वो क्या है, एक जानवर है, कि सामान्य लक्षणों को देखकर हमने अनुमान लगाया। ठीक है, एक ज्ञान लक्षणा प्रत्यक्ष होता है अलौकिक प्रत्यक्ष में। तो ज्ञान लक्षणा मतलब किसी वस्तु की एक गुण में को प्रत्यक्ष करके उसके अन्य गुण को जान लेना। ठीक है, यानी जैसे किसी वस्तु के एक गुण को जान करके, जैसे हमने गाय को ही देखा, सामने से उसको देखा, हमने उसके 2 सींगें देखी, हमने ये अनुमान लगा लिया तो इसके तो एक पूंछ भी होगी, है ना, उसके सामान्य लक्षणों को देख करके। तो जैसे बर्फ को देखकर हमें पता चलता है, देख करके हम समझ जाते हैं ये क्या होती है, ठंडी होती है। योगस लक्षण प्रत्यक्ष क्या होता है, यानी वो दिव्य व्यक्तियों को प्राप्त होता है। जैसे इसके लिए कुछ विशेष शक्तियां होती हैं, जैसे कि जो मतलब भूत और भविष्य का ज्ञाता होता है, ऐसे लोग योगस लक्षण प्रत्यक्ष उनके लिए होता है। जैसे गूढ़ रहस्य को बताने वाले महात्मा बुद्ध, जैन जैसे विद्वान हुए, ये लोग, इनके अंतर्गत ये क्या होता है, इस तरीके के ज्ञान को बताने वाला योगज लक्षण प्रत्यक्ष होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर लिया। कल के वीडियो में हम देखेंगे इसके अगला प्रमाण का भेद अनुमान के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल के साथ और आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर मिलते रहिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं ज़रूर हमें दीजिएगा। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।